अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 65 है और आज हमारा टॉपिक है ओवरकम सैडनेस, मायूसी। ये एक ज़हन की ऐसी कैफियत है जिसमें हम अक्सर आ जाया करते हैं और ये एक ऐसी कैफियत है जो अगर बढ़ती चली जाए और इसके लिए कोई हम कुछ ना करें अगर, तो ये चीज़ बढ़ते-बढ़ते ज़हनी उलझनों, परेशानियों और डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का पेशखेमा बन जाती है। सो आज के सेशन में मैं आज आपके साथ चंद ऐसी सिंपल चीज़ें शेयर करूँगा कि अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, रेगुलरली करेंगे, यू विल नोटिस अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर पॉज़िटिव चेंज। इन चीज़ों को अ, आपको आज चीज़ों को शेयर करने से पहले, कुछ आपको बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़, 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 अगर आपको ये पॉडकास्ट कहीं से मिलती है या आप मेरे पास सब्सक्राइब्ड हैं और आपको मेरी पॉडकास्ट मिलती है, इवन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। आप सिर्फ एक क्लिक से कभी-कभी लोग फॉरवर्ड करने से पहले सोचते हैं कि ये लाइक फलाने को तो इसको कोई समझ में नहीं आएगा और उसको ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं पता। हो सकता है आप किसी को फॉरवर्ड करें और वो किसी ऐसे शख्स को जानता हो, जिसको उसकी ज़रूरत हो और उससे उसकी ज़िंदगी की कोई परेशानी दूर हो जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए और आप उसका एक ज़रिया बन जाएँ। तो बगैर किसी कंजूसी के, बिल्कुल बेफ़िक्र होके इसको आगे शेयर कीजिए, लोगों को फ़ायदा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नाउ, सो फॉर अबाउट दिस टॉपिक ओवरकमिंग सैडनेस, मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट गहराई से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। एक चीज़ ये कि मेरा अपना पिछले 21 साल का तजुर्बा ये है कि जब भी लोग कोचिंग सेशंस में, थेरेपी में और इवन ट्रेनिंग्स में आते हैं और जब वो किसी चेंज की बात करते हैं, अगर आप गौर करें, बुनियादी तौर पर हम अपने किसी न किसी एहसास को तब्दील करना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई फीलिंग होती है, जो फीलिंग हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती फॉर व्हाटएवर रीज़न। सो फॉर मिसाल के तौर पे ऐसा है, अगर फर्ज़ कीजिए कि आपके पास ₹100 हैं एंड यू आर हैप्पी विद दैट, यू डोंट वांट टू चेंज इट, लेकिन इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, सो द हैप्पीनेस जो है वो इट्स अ फीलिंग एंड यू वांट टू चेंज दैट कि मेरे पास सिर्फ ₹100 हैं, मुझे तो 101 होते तो फिर मैं खुश होता और 110 होते तो मैं खुश होता। तो बट बुनियादी तौर पे इंसान अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की कोशिश करता रहता है। और अगर आप गौर करें, अगर आप मेरी इस पॉडकास्ट को शुरू से सुन रहे हैं, एक मैं चीज़ आपसे कॉन्स्टेंटली इसमें शेयर कर रहा हूँ और वो ये कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़िंदगी के जो भी हमारे साथ हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, हमारी ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, उन तजुर्बात का जो अगला स्टेप होता है वो ये कि हम उसको अपने ज़हन में इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो सोच हमारे अंदर फीलिंग्स को, एहसासात को जनरेट करती है। सो अगर बजाय इसके कि हम उन फीलिंग्स को तब्दील करने की कोशिश करें, अगर हम उसकी जो जड़ है, यानी वो सोच, उस पे अगर हम ध्यान दें, तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद ब खुद बहुत आसानी से तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटी-सी बात बताऊँ, प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आप सोचते हैं या कोई भी शख्स सोचता है, बिकॉज़ सोच का जनरेट करना 2 चीज़ों की अलामत है। नंबर 1, कि आप ज़िंदा हैं, ओके? बाय द वे, मुझे नहीं मालूम कि जब इंसान मर जाता है तो उसमें सोचने की सलाहियत मज़ीद किस हद तक बाकी रहती है। लेकिन अ, हम जब दुनियावी मामलात में, किसी भी चीज़ में जब हम सोच रहे हैं, उस सोच की वजह से हमारे अंदर फीलिंग्स आती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन बेट, अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे वाक़यात हैं, अच्छे हालात हैं, अच्छी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, उनके बारे में सोचते हैं, आप अपने अंदर मायूसी या सैडनेस को फ़ील नहीं कर सकते। बिकॉज़ आप जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर पे वो आपकी अपनी सोच होती है। नाउ, दूसरी वजह कि आपके ज़हन में या मेरे ज़हन में, किसी भी इंसान के ज़हन में जो सोच आती है, बिकॉज़ दैट्स
how human brains work. हमारे जहन में कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलते रहते हैं, बहुत सारे इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट यूं कह लीजिए कि हमारा जो जहन है वो थॉट जनरेटिंग मशीन है, वो कॉन्स्टेंटली थॉट जनरेट करता रहता है. सो जहन जो है उसका काम है सोचना, और वो सोचता रहेगा, वो नई नई सोचें जनरेट करता रहेगा. इंसान के जहन में हजारों सोचें, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं. कहीं पे कोई कहता है कि 15,000 मुख्तलिफ सोचें आती हैं, कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 60,000, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितनी सोचें इंसान के जहन में आती हैं. बट एक चीज़ ये कि हमारे जहन में बेशुमार जो सोचें आ रही होती हैं, वो सोच एक नेचुरल प्रोसेस है. जहन इस तरह से काम करता है, इस वजह से हमारे जहन में सोच आती है. प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब हम किसी एक सोच को रियल समझ लेते हैं. सोच, मेरे ट्रेनर उसने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी. इट्स लाइक कि जैसे एक आसमान के ऊपर बादल आते हैं. अब आसमान पे जो बादल आ रहे हैं, कोई बादल देखो तो लगता है कि जैसे पहाड़ है. अगर कोई शख्स उसको पहाड़ समझकर उस पे चढ़ने की कोशिश करे तो वो नहीं चढ़ पाएगा. क्यों? क्योंकि वो बादल बज़ाहिर रियल लग रहा है, बट वो बादल की हकीकत कुछ नहीं है. बिल्कुल उसी तरह हमारे जहन में जो सोच, कुछ रोज पहले मेरी एक साहब से बात हुई, एंड he mentioned something, and अक्सर लोग एक्चुअली इस तरह की बात करते हैं, तो मैं उनसे यही चीज़ कहता हूँ, लाइक मेरी ज़िंदगी में कुछ बैरियर्स हैं, ओके. और तो मैंने उन साहब से कहा कि अच्छा, आपको एक मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ, और वो ये कि बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं. पहले स्टेप कि आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, और अगर आप इस वक्त आपके जहन में, अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपके जहन में किसी किस्म की कोई बैरियर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको रोक रही है, ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस राइट नाउ. नंबर 1, स्टैंड अप, और आपके करीब में, जो भी करीब में कोई दीवार है, जाके उसको, उसके ऊपर जरा अपने हाथ से 2-3 आहिस्ता आहिस्ता, जोर से नहीं, 2-3 बार जरा थप घूंसा मारिए. ओके, अपने आप को हर्ट करना मकसद नहीं है कतन, सिर्फ दीवार की सॉलिडनेस चेक करने के लिए. ठीक है, जैसे आप दरवाजे पे खटखटाते हैं, गो अहेड एंड डू इट. ओके, एंड इफ यू हैव डन दैट, दैट्स स्टेप नंबर 1. हियर्स स्टेप नंबर 2. I want you to notice वो बैरियर जो आप जिंदगी में अपनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, wherever you're experiencing it, okay, go and do the same, knock on that barrier. बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने दीवार पे किया था, and notice you cannot actually do it. And the reason you cannot do it because there is no barrier. It's only a thought. और वो थॉट जनरेटेड रियलिटी है जिसमें मैं और आप रहते हैं. हम उस थॉट जनरेटेड रियलिटी को हम रियल समझ लेते हैं, और उस चीज के बेसिस के ऊपर हम अपनी जिंदगियों को एक सिम्त में या किसी दूसरी सिम्त में ले जाना शुरू कर देते हैं. सो जब हम बात करते हैं सैडनेस की, ये सैडनेस जो हमें फील होती है, हम कहते हैं मेरे साथ फलाना वाकया हो गया, उस चीज की वजह से मुझे हो रहा है, उस वाकये की वजह से नहीं हो रहा. आपको सैडनेस इसलिए फील हो रही है बिकॉज आप सैड थॉट्स सोच रहे हैं उस वाकये के बारे में, और उसके नतीजे में जो भी आपको फील हो रहा है, आप उस फीलिंग से नाखुश हैं, लिहाजा आप उसको चेंज करना चाहते हैं. सो हियर आर सम वेरी सिंपल things from my personal life. Okay, I want you to try this. मैं अपनी NLP क्लासेस में कुछ एक्सरसाइजेस करवाता हूँ इस हवाले से, लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं उसमें जा सकूँ. सो ब्रीफली आई विल जस्ट गिव यू सम टिप्स. कई साल पहले मैं तकरीबन probably 21-22 साल का था. सो एक कैफियत मैंने नोट करी अपने साथ, और वो ये कि मैं जब सुबह में उठता था, मैं जॉब करता था, और जब मैं सुबह उठकर जॉब पे अपने जा रहा होता था, तो मेरे अंदर एक अजीब सी मायूसी की कैफियत होती थी. मुझे अपना एनर्जी लेवल बड़ा डाउन फील होता था, मेरा काम में दिल नहीं चाह रहा होता था, एंड मुझे ये चीज़ ज़ाती तौर पे कतन एक्सेप्टेबल नहीं थी. इसकी कई वजूहात थी. एक चीज़ ये थी कि मेरे जहन पे बात थी कि मुझे अपनी फैमिली को संभालना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, और मैं इस कैफियत को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता. मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था लग्जरी ऑफ बीइंग सैड. सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग विद इट. मेरे पास उस वक्त कोई NLP की ट्रेनिंग नहीं थी. आई जस्ट हैड सम आइडियाज. मैंने कुछ किताबें ज़रूर पढ़ी हुई थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, but not related to NLP until at that time. But what happened was this, कि मैं रास्ते में, मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैं बाइक पे जाते हुए मेरे घर से मेरे ऑफिस का जो रास्ता था वो तकरीबन 10 मिनट का था. मैं जोर जोर से ऊंची आवाज में कुछ
सॉन्ग्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनको गा के मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करता था। मैं ऊंची आवाज में रोड पर गाना गाता हुआ जाया करता था। मुझे नहीं मालूम उस वक्त अगर किसी ने मुझे देखा और लोग समझते होंगे पागल आदमी है, अकेले अकेले गाते हुए जा रहे हैं। आज बाय द वे अगर आप करेंगे तो कोई समझेगा आप ब्लूटूथ पे किसी को गाना सुना रहे हैं, बट हु केयर्स। द फैक्ट इज कि अगर मेरे रास्ते में किसी ने मुझे देखा भी होगा और कुछ सोचा भी होगा, व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक, ये ज्यादा खराब चीज नहीं होगी कि मैं मुंह लटका के कहीं पे जा रहा हूँ और मेरे घर वाले या मेरे दफ्तर वाले या जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है वो मुझे मायूस देखें, बजाय उसके कि मैं किसी अजनबी शख्स के बारे में ये सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। I mean, it makes no sense actually. Think about that. So I used to do that. And what I noticed was कि जब मैं ये करता था तो चंद मिनट्स में मेरी जो जहन की कैफियत थी वो तब्दील हो जाती थी। और अगर वो कैफियत दोबारा मेरे ऊपर आती थी, मैं दोबारा से उन सॉन्ग्स को गाना शुरू कर देता था और मेरी वो कैफियत खुद ब खुद दोबारा तब्दील होने शुरू हो जाती। बिकॉज जब मैंने एनएलपी में आया और मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग करी और एनएलपी सीखना शुरू करी, देन आई फाउंड समथिंग वेरी पावरफुल। बिकॉज हमारी जहन की जो भी कैफियत होती हैं बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो सैडनेस जहन की कैफियत है, ये दो चीज़ों पे जिन पे डिपेंड करती है, उनमें से एक चीज़ होती है हम अपनी बॉडी को, अपनी फिजियोलॉजी को किस अंदाज में यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल होता ये है कि जब लोग किसी भी वजह से मायूस होते हैं तो वो अपनी बॉडी को एक ख़ास अंदाज में यूज़ करते हैं। यानी उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उनका सर नीचे झुक जाता है, उनकी सांस डीप हो जाती है और अपने जहन में वो जिस किस्म की पिक्चर्स बनाते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहन किस तरह से काम करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, बट जहन में जो पिक्चर्स बनाते हैं वो बड़ी डल और डिप्रेसिंग किस्म की पिक्चर्स होती हैं। नतीजतन उनमें जो कैफियत पैदा होती है वो सैडनेस की होती है। नाउ दूसरी चीज़ जो इस पे इफेक्ट करती है फिजियोलॉजी के साथ हमारी जहन की कैफियत पे, वो हमारा ब्रेन की, हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है। बाय द वे अभी मुझे याद आया कि मेरी यूट्यूब पे, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे nlp-pakistan.com पे, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा NLP, व्हाट इज NLP के इसमें, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ थ्रू NLP। ये मेरी एक तकरीबन लेस देन एन आवर लॉन्ग एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने इस प्रोसेस को खासी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इफ यू रियली वांट टू लर्न, इफ यू रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम your 1 hour being sad, go and learn, spend that 1 hour, go to my website nlp-pakistan.com and watch that presentation. You will learn something that might actually change your life. Okay, so take some time for yourself. लेकिन अभी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि if you're feeling sad for any reason, one of the things that you can do, number one, realize this: you are feeling sad because of the thoughts you're thinking. Realize those thoughts that you're thinking, they're not real. What you're experiencing is nothing but just your own thoughts. That's it, full stop. However, वो जो फीलिंग्स आपको अपनी बॉडी में फील हो रही हैं, अगर इफ यू रियली वांट टू चेंज दैट, चेंज योर फिजियोलॉजी। विलियम जेम्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसकी एक सेइंग है जो एनएलपी में काफी इस्तेमाल होती है, वो ये: change your emotions follow actions. If you want to change your emotions, change your actions. Okay, हम NLP की ज़बान में इसको इस तरह से कहते हैं कि if you want to change your state of mind, change your physiology, because your state of mind follows your physiology. और ये वो बात है बाय द वे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अगर गुस्सा आ रहा हो, खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो लेट जाओ। इसी तरह से हमें जो दुआ करने का तरीका बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्या बताया कि जब अल्लाह ताला से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगो, और अगर रोना नहीं आ रहा है तो अपना चेहरा वैसा बना लो। अब और कीजिए, जो बुनियादी बात है, यू चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल फॉलो। इस चीज का दूसरा रुख भी देखिए कि अगर इफ यू आर फीलिंग सैड, अपना चेहरा खुशी का बना लो, यू विल नोटिस आपके ऊपर खुशी के एहसासात खुद ब खुद आने लगेंगे। नाउ द अदर थिंग, अपनी फिजियोलॉजी को, सो खुशी के साथ, खुशी की कैफियत के साथ जो फिजियोलॉजी होती है इन जनरल, आप अपने साथ खुद जानते हैं बेहतर आपके लिए क्या होता है, बट इन जनरल
जब लोग खुश होते हैं तो वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं। आपने कभी देखा है जब लोग क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो लोग कोई उनकी जब टीम जीत रही होती है तो लोग किस तरह से अपने हाथों को ऊपर कर रहे होते हैं, इवन तो लोग खेल नहीं रहे होते हैं, खेल कोई 11 खिलाड़ी रहे होते हैं, लेकिन वहां पे घर में बैठी हुई जो ऑडियंस होती है, घर वाले अपने हाथ ऊपर की तरफ करते हैं। जब कोई बच्चा खुश होता है वो अपने हाथ ऊपर करता है। That's the natural way how humans operate. So if you move your hands up and you really act as if you're really happy, just think for example कि आपकी जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है, आपका जो भी फेवरेट गेम है, वो टीम जो है वो जीत गई है and you're really celebrating, and just do this. I know आपको ये unnatural लगेगा, आपको ये artificial लगेगा जब आप ऐसा करेंगे, लेकिन यकीन जानिए वो सैडनेस का जो चेहरा बनाकर आप बैठे होते हैं, वो जो मायूसी की आप कैफियत अपने ऊपर तारी रखते हैं, वो बड़ी अहमकाना होती है इस अहमकाना हरकत के मुकाबले में जो मैं आपसे कह रहा हूँ करने को। सो अगर आपको ये अहमकाना लगे कि मैं कैसे होगा, ट्रस्ट मी, staying sad and making wrong decision in that sad state is a very, very, very bad idea. So work on yourself, so do this, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके and then literally उछलना शुरू कर दीजिए जैसे आप कोई बड़ी एक्साइटिंग चीज है, and you can shout if you want, अपने मुंह पे तकिया रख लीजिए if you must, but shout out loud कि आपके हलक से आवाज निकले, and just notice, you will notice आपकी जहन की कैफियत चेंज हो जाएगी, बिकॉज जो सैडनेस है वो हमारी जहन की एक कैफियत है जो हमारी बॉडी की, हमारी फिजियोलॉजी के साथ उसके कनेक्शन होता है। जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, यू विल नोटिस आपकी बॉडी का चेंज करने से, आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करने से, आपके चेहरे के तासुरात को चेंज करने से आपकी जहन की वो कैफियत खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको गाने कोई आपका पसंदीदा गाना है, जोर जोर से उसको गाना शुरू कर दीजिए और गौर कीजिए क्या होता है। बाय द वे, ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पसंदीदा गाने इतने डिप्रेसिंग होते हैं, अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूँ पुराने गाने, बुरे नसीब मेरे, and then people start singing those songs, and as a result, rather than feeling good, they feel bad. What I'm saying is, sing a song that makes you feel good, okay, and do it repetitively, because हमारा जो जहन है उसको रिपीटिशन की जरूरत होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने खाली आज कर लिया तो बस जिंदगी भर के मसाइल खत्म हो गए। एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो मैंने देखी है लोगों में, और मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में इसका जिक्र करता रहा हूँ, वो ये होती है, नंबर एक, लोग समझते हैं कि कोई दूसरा हमारे मसलों को हल कर देगा। I'm very sorry to say, I have a bad news. अक्सर लोग इस इंतजार में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा और इस कौम की, इस उम्मत की तकदीर बदल जाएगी, और कोई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाएंगे और कोई तकदीर बदल जाएगी। मेरे भाई, मेरी बहन, कोई नहीं आने वाला, आपको खुद काम करना होगा। यू हैव टू डू योर पार्ट फर्स्ट। यकीन जानिए, अगर आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा शख्स आपके जहन को प्रोग्राम नहीं कर सकता। यू हैव टू बी विलिंग फर्स्ट। अक्सर लोग मुझे कोचिंग के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, देन दे हैव दिस कि घर में कोई है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भाई है, बहन है, बीवी है, शौहर, समवन एल्स, किसी के साथ प्रॉब्लम है, एंड दे वांट मी कि मैं उनको उनके जहन को प्रोग्राम कर दूं, while that person doesn't want to get my help. अगर एक शख्स खुद हेल्प के लिए लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बार बार लोगों को समझाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, हम चाहते हैं कोई दूसरा हमारे जहन को प्रोग्राम कर दे। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मेरे जहन को प्रोग्राम कर दिए, मैं नमाज पढ़ने लगूँ। आई एम सॉरी, आपको नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, भूल जाइए कि आपके जहन को कोई प्रोग्राम करे। इस धोखे में अपने आप को ना रखिए। नमाज आप पे फर्ज है, गो एंड डू इट, ओके। लेकिन ये जो सैडनेस की कैफियत है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सो हियर्स व्हाट यू कैन डू। यू कैन वर्क ऑन योर फिजियोलॉजी, ओके, एंड डू इट रेगुलरली, बिकॉज हमारा जो जहन है उसको रिपीटिशन की जरूरत होती है। आप किसी भी चीज को रिपीटेटिवली करेंगे, यू विल फाइंड इन जनरल तकरीबन कोई चीज आप 8 से 9 हफ्ते रेगुलरली करेंगे, सो वो चीज आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाएगी। मेरा एक बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। आई डिड समथिंग over 20 years ago actually, which I did for 8 weeks and I did not realize कि ये चीज क्या है। I just wanted to learn, और मैं रोजाना एक एक्सरसाइज किया करता था। मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज it's over 20 years मैं उस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उससे बहुत फायदा होता है। So
once you have done something for maybe 60, 70 days, you'll find that will become a natural thing for you. Okay, so do it repetitively. देखिए जिस तरह से पिछले 60 रोज गुजर गए, 70 रोज गुजर गए, पिछला साल गुजर गया, अगले 60-70 रोज और पूरा साल भी गुजर जाएगा. मेरी जो NLP की ट्रेनिंग होती है, इट्स लाइक 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, और लोग 7 दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरी छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे. मैं उनको अक्सर बताता हूँ, इट्स लाइक लोगों को कराची आना दूर लगता है जी, इट्स लाइक लाहौर से कराची नहीं आ सकते, इस्लामाबाद से कराची नहीं आ सकते. लाइक मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, ओके, वो यहाँ पर अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर ऑफिस से छुट्टी करके वो पोर्चुगल गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए. ओके, और मुझे हजरात यहाँ पर रहने वाले लाहौर से नहीं आ सकते कराची, और इस्लामाबाद से नहीं आ सकते कराची, और पेशावर से नहीं आ सकते कराची, बिकॉज कराची बहुत दूर है. this is simply an indication to me that they are not really committed to learning. They are not committed to change. अल्लाह ताला ने कहीं मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इल्म को सफर में छुपा रखा, और हम चाहते हैं हमें ऑनलाइन सब कुछ मिलता रहे. ओके, आई एम सॉरी, इट्स लाइक I don't know why people think that. लेकिन if you really want to learn, if you really want to change, you have to do something about it. You have to work on it. मेरी ये बहन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, her name is Sumaira Razak, by the way. You'll find her details on my website. She actually now is a licensed NLP trainer. She traveled to America to get trained in NLP as a trainer by Dr. Richard Bandler. And she became the first female licensed NLP trainer by Society of NLP and Dr. Richard Bandler. Now, you see, the point is कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, you have to take steps for it. कोई दूसरा आके वो नहीं करेगा. मैं कभी कभार एक मिसाल इस्तेमाल करता हूँ अपनी क्लासेस में. लाइक मेरा बाज़ लोगों का जो माइंडसेट होता है, ऐसा होता है कि जी मैं मिस्टर यूनिवर्स बनना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग के अंदर चैंपियन बनना है, और वो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मैंने एक बच्चा हायर किया है जो मेरी जगह रोजाना जिम जाता है. Okay, and they expect that they will become Mr. Universe while someone else is doing the exercise. If you really want to get out of this sadness, you need to work on yourself. Okay, so ये जो simple सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, start working on your physiology. Okay, sing out loud if you must. Okay, अपने हाथों को ऊपर करके थोड़ी देर के लिए जस्ट चलना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी को मूव कीजिए. Now, if you like to dance, go ahead and do it. Okay, rather than feeling sad all the time, अपने घर में अपने कमरे को दरवाजे बंद कीजिए. और मेरा नहीं ख्याल कि अकेले में डांस करना कोई बुरी चीज होगी. Okay, I'm simply suggesting is as an exercise, or if not, just start moving your body. अपने हाथों को हिलाना शुरू कीजिए, अपने पैरों को हिलाइए, अपने सर को हिलाइए, and you will notice आपकी ज़हन की कैफियत खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएगी. Because sadness requires a particular physiology, a particular way of using your body. When you don't use your body in that way, your state of mind will not be able to stay in that way. So, दूसरी चीज, अपने जहन को, फोकस को अपने तब्दील कीजिए और फोकस कीजिए उन चीजों पे जो आपकी जिंदगी में अच्छी हुई हैं. So think about this. कि आज सुबह जब आप उठे तो आप जिंदा थे, आपके घर वाले जिंदा थे, बहुत सारी अच्छी चीजें जिंदगी में आपकी हुई हैं, बावजूद इसके कि मे बी घर पे लाइट नहीं थी, मे बी पानी नहीं था, और वॉट एवर रोजमर्रा के मसाइल जो हमको रहते हैं, बावजूद उन तमाम चीजों के, द फैक्ट इज आप अभी भी इस जमीन के ऊपर हैं, एंड दैट्स द रीजन यू आर लिसनिंग टू दिस. ओके, सो एंड आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ रीजन फॉर you to be grateful, to be happy. Okay, so think about any those good things, you will find your state will change. So आज की इस पूरे सेशन का लुब्बा, पहली चीज, हम सैड फील करते हैं या जो भी हम फील करते हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? हमारी सोच. हमारी सोच रियल नहीं होती है. हमारी सोच एक एक बादलों की तरह से होती है, आसमान से गुजरने वाले बादलों की तरह. उसकी हकीकत कुछ नहीं होती है. अगर कोई शख्स साए को पकड़ने की कोशिश करे तो उसको नहीं पकड़ सकता. तो हमारी सोच बिल्कुल इसी तरह होती है. सो उस सोच को अगर आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, rather than trying to focus on it, you will find वो सोच आपके जहन से निकल जाएगी. And this is a simple solution. Most people don't like simple solutions to their complex problems. I try to give them simple solutions to complex problems
so you don't have to do much. लेकिन people somehow I have noticed कि कुछ लोगों का believe होता है because मेरा problem बड़ा complex है तो उसका solution भी कोई बड़ा complex होना चाहिए. Actually things don't work that way. मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है चीज़ों को simplify करने के लिए, चीज़ों को simply समझने के लिए, ताकि मैं लोगों की simplest तरीके से help कर सकूं. और मैं जब लोगों को सिंपल से सॉल्यूशंस बताता हूँ, आई हैव नोटिस्ड कि कुछ लोग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं. So simply, if you just relax, if you get involved in something else, you will find your brain will start generating different thoughts, and those thoughts will go away and you will stop feeling sad. Still, if you are feeling sad and you want to work, the other thing that you can do is work on your physiology. Okay, as I said, अपने हाथों को ऊपर कीजिए, अपने सर को ऊपर कीजिए, अपनी सांस को लंबी गहरी सांसें लेते हुए एंड जोर जोर से चिल्लाइए, जोर जोर से गाइए. इट्स लाइक जैसे आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स में जीत गई है एंड यू आर रियली एंजॉयिंग, यू आर रियली सेलिब्रेटिंग, एंड यू विल नोटिस आपकी जहन की कैफियत तब्दील होना शुरू हो जाएगी. जब आप ये करेंगे आपको अननेचुरल लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा, एंड दैट्स बिकॉज ब्रेन लाइक्स सिमिलैरिटीज. जब आप किसी चीज को रिपीटेटिवली करते हैं तो आपका जहन उस चीज को आपके लिए फेमिलराइज कर देता है. Repetition is the mother of skill. That's one of the things we say in NLP. So, and you do it regularly, you do it every time. Whenever you're feeling down, whenever you're feeling sad, just start doing it. And then what else? Sing a song, any song you like, any song, कोई नज़म, कोई तराना, कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए, but do it out loud with energy के साथ. Force yourself. Initially you will have to force yourself. जब आप initially आप करेंगे, you will notice so many things will happen. It's like हमारे brain में मुख्तलिफ hormones flow करते हैं जब हम अपनी body को मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करते हैं. Once you start using it, you will notice आपकी sadness, ये जो कैफियत आपके ऊपर थी, it will go away. Do this and let me know how it works for you. Okay? अगर आपको ये podcast पसंद आए, प्लीज 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 इसको दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा लोगों को पता चले ताकि. ओके, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मुझे अपना पूरा नाम और सिर्फ पूरा नाम, मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा 923002198031, इस पे सिर्फ पूरा नाम मुझे सेंड कर दीजिए. मैं लंबे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं. सो प्लीज just send me your full name and I will add you to my list. Okay, and you will start receiving my podcast inshallah taala wherever you may be. Send me your name on WhatsApp. Okay, text मत कीजिएगा, SMS मत कीजिएगा, send it on WhatsApp और मैं आपको अपनी broadcast list में add कर लूँगा and you will start receiving my messages. If you want to get coaching from me directly, you can go to my website kamransultan.com and वहाँ पे you'll find information how you can get coaching with me. If you want to learn more about NLP, go to my website nlp-pakistan.com. आपको ये दोनों लिंक्स पे आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे. You'll find all the information about that. लेकिन जो चीजें मैंने आज आपसे कही हैं, इनको कीजिए, इनको regularly कीजिए, and you will notice changes. You will notice improvements. You will notice once you start doing it. In fact, I can guarantee you this. Even right now, as you are listening to this, right now, if you are doing what I'm saying, you must be feeling different. Okay? And do let me know if you are not. Okay, and let me know if you are as well, by the way. Okay, because I know it works this way. हो नहीं सकता कि आप इसको honestly पूरी energy के साथ करें and आपकी जहन की कैफियत तब्दील ना हो. Okay, so I look forward to hearing from you. आज के लिए यहीं तक बात करते हैं. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा. मुझे इजाजत दीजिए. This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.